तो अभी हम लोग बात करेंगे तुला लगन अगर आपका नवांशा में है 7 नंबर, तो आपका किस प्रकार का लाइफ रहेगा, किस प्रकार की आपकी प्रोफेशनल करियर रहेगा, आपके रिलेशनशिप रहेंगे और आपका ओवरऑल जो लाइफ में ग्रोथ है और आपका एक मेंटल स्टेटस है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी का स्टेटस है, वो कैसा रहेगा। देखिए तुला लगन अगर नवांशा में किसी का भी तुला लगन आता है तो तुला लगन का जो स्वामी है यानी 7 नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र है। इसलिए आपके चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके चार्ट में फिर आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ को अगर अच्छा करना है तो मंगल को भी देखना ही पड़ेगा। हालांकि लेकिन शुक्र का रोल बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नवांशा में बेसिकली हम शुक्र को तो देखते ही देखते हैं और यहाँ पे जब लगन भी शुक्र का हो तो चीज़ें और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। अब जब तुला लगन अगर आपका आ रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये सबसे अच्छा लगन आप लोगों को है जो मिला है आप लोगों को। इसमें आप एकदम अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आपका रिलेशनशिप है, आपका करियर है, आपका लोगों के साथ बिहेव है। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस प्रकार का तुला लगन आपका अगर बन रहा है नवांशा में तो आप सेकंड फेज यानी अपने 30 या 35 के एज के बाद में आप अपने आप को सजाने संवारने, अपने आप को अच्छा दिखाने, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल दे, आपकी पूरी बॉडी को बदल दे, आपके पूरे लुक को बदल दे, इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो और आप लेकर आते भी हो। अगर शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से आप ये कर पाते हैं, इजीली कर पाते हैं। ये ऐसे जातक होते हैं जो वास्तव में सही प्रकार से प्यार प्राप्त करते हैं अपने जीवन साथी से, सही प्रकार से इनका रिलेशनशिप चलता है, अच्छे से एक दूसरे का साथ देते हैं और इनका पूरा लाइफ अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में होता है। तुला लगन अगर है तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप हर उस चीज़ को अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे जो वास्तव में आप मैरिज के बाद चाहते हैं। आप मैरिज के बाद चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, आपका रिलेशनशिप में वो साथ दे, आपका ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है वो भी आपकी अच्छी हो, आप लग्जरी का भी आनंद लेंगे, आप अच्छी अच्छी गाड़ियों का आनंद लेंगे, आप अच्छे घर का आनंद लेंगे, हर वो चीज़ जो वास्तव में किसी की लाइफ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है आपको जो D1 में लगन मिला है, मेष लगन मिला हो, वृषभ मिला हो, कन्या लगन मिला हो या तुला मिला हो, कुछ भी हो सकता है। बट जो सेकंड फेज आएगा आपकी लाइफ का यानी आपका मैरिज के बाद या 30-35 के बाद का जो फेज आएगा उसमें सडनली आप अपने आप को बहुत अच्छा लुक दिखाना चालू कर दें, यानी बहुत अच्छे लुक में आप लोग आ जाएंगे, अपने आप को सजाने संवारने, बहुत अच्छे कपड़े पहनने, बहुत अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करने या फिर हम कहें कि बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदने। पहले हो सकता है आपकी लाइफ कुछ भी रही हो, आपने ब्रांडेड चीज़ें लेकिन पहले यूज़ करी हो या ना करी हो, लेकिन इस फेज़ में आप ब्रांडेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, आपके पास पैसा रहे ना रहे, लेकिन एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ का, इंजॉय करना है, लाइफ को अच्छे से जीना है, वो आप दिखाते हैं एक्चुअल में। इस वजह से देखिए जब तुला लगन आपका बनेगा तो एक पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आता है, तो आप लोगों की पसंदीदा व्यक्ति बन जाते हैं, पसंदीदा पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, जिनको लोग बहुत ही अच्छे से नज़रिए से देखते हैं और हर लोग यानी प्रत्येक आदमी आपका रेस्पेक्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही इस प्रकार की, आपका नेचर, आपका बिहेव इस प्रकार का या आपकी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है कि वो सभी की पसंद है आपकी लाइफ स्टाइल, इस वजह से सब आपको चाहते हैं। साथ ही साथ एक जो पर्सनैलिटी में आपके चेंज आता है तो हम ये मान सकते हैं एक ये बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा अगर तुला लगन आपका नवांशा में बन रहा है। लेकिन अगर शुक्र का प्लेसमेंट खराब हो गया या आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ गया या लगन में भी मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह बैठ गया तो कुछ हद तक यहाँ पर हो सकता है इन रिजल्ट्स में कमियां देखने को मिल सकती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ओवरऑल लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करके चलते हैं, जिस प्रकार का प्यार हमें मिलना चाहिए, जिस प्रकार का सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, जिस प्रकार से हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एक्चुअल जो तरीका हम चाहते हैं वो तरीका आप लोगों को मिल जाता है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सुखी जीवन आप लोगों का हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है कभी कभी अगर प्लैनेट अच्छी कंडीशन में ना हो तो। इसके अलावा ये जातक
शुरू में अपने सेकंड फेज में हो सकता है बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, बहुत लोगों के बीच में आ रहे हो, आप लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हो बार बार, लेकिन एक समय बाद कभी कभी ऐसा भी आ सकता है आपके जीवन में एक ऐसा फेज जहां पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। हालांकि लोग आपको वैसे ही रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन एक समय बाद आप लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप उनको तुच्छ समझ रहे हैं, आप अपने से नीचे के जो लोग हैं उनको ऐसे ही समझते हैं, बिल्कुल उनको कोई वैल्यू नहीं देते। तो ये नेचर भी आपके अंदर डेवलप हो सकता है, क्योंकि आपने वो लग्जरी लाइफ जी है, वो आपने एक लाइफ स्टाइल जो एक्चुअल में हर किसी को जीनी चाहिए वो आपने जी है। इस वजह से थोड़ा बहुत आपका ये विचार इस प्रकार के आ जाते हैं, या यूँ कहें कि मन में थोड़ा सा जो घमंड वाली स्थिति है वो आ जाती है कि आप तो बहुत अमीर हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है। तो जातक का फर्स्ट फेज कैसा भी रहा हो, फर्स्ट फेज की लाइफ उसकी कैसी भी रही हो, भले ही उसने परेशानियां झेली, भले ही उसने अच्छा लाइफ जिया है, भले ही वो इमोशनल था बहुत ज़्यादा, या उसके ब्रेकअप्स हुए, उसको ज़्यादा कुछ रिलेशनशिप में देखने को नहीं मिला, बट ये जो फेज आएगा, ये फेज बिल्कुल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा एक तरीके से। और आप ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो आप अपनी किसी भी छोटी सी बात से, अपने छोटे से किसी भी कार्य से, या किसी की मदद कर रहे हैं उस कार्य से भी आप लोगों को अट्रैक्ट अपने आप कर लेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व ही इस प्रकार का बन जाएगा कि हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा, हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई आपके बारे में बातचीत करेगा। तो ये जो सेकंड फेज निकल के आता है, अगर आपका तुला लगन है तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है जो आपका फर्स्ट फेज था उसकी तुलना में। और साथ ही आप जिस हिसाब से लाइफ को जीना चाह रहे थे, जिस प्रकार से आप जीना चाह रहे थे, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आपको मिलता है इस प्रकार की स्थिति होने की वजह से। अब ये हम अगर यहाँ पे बात करें रिलेशनशिप वाइज, तो थोड़ा सा ऐसे जातक रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कभी कभी, और क्योंकि मंगल की एनर्जी आपके 7th हाउस में रहती है तो उस वजह से ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ हद तक इनको कभी कभी इस प्रकार का सपोर्ट पार्टनर से देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे कुछ इनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल इनका आया नहीं है, इनको सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है ठीक से। तो थोड़े बहुत ये परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बन सकते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे देखिए तो तुला लगन तो ये बन ही रहा है और शुक्र इसका लॉर्ड है ही है। अगर शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ जाता है, मान लीजिए D1 में भी किसी का शुक्र बहुत अच्छा है और अगर नवामसा में भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो आप अपने प्रयासों से, आप अपनी खुद की मेहनत से, आप अपने मैरिज के बाद में धनवान बनेंगे, और इवन आप अपनी मैरिज के थ्रू भी धनवान बन सकते हैं, पैसे वाले बनेंगे आप लोग। तो आपका जो पब्लिक इमेज है, पब्लिक इमेज इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही धनवान व्यक्ति और एक बहुत प्रशंसित व्यक्ति के रूप में माने जाएंगे, आप बहुत रईस माने जाएंगे, आप बहुत VIP पर्सन माने जाएंगे, और आप हर लाइफ के उस पल का आनंद लेना चाहेंगे, उस पल का आनंद आपको मिलेगा भी जिसका आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे कभी कभी मल्टीपल रिलेशनशिप के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये शुक्र का ही लगन है, और शुक्र का लगन होने की वजह से ऐसा जातक कुछ रिलेशनशिप में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, एक्स्ट्रा एंजॉय करना वो चाहता है, क्योंकि मेष राशि भी आपके सप्तम में आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्टनर के साथ कभी कभी कुछ विवाद होना नॉर्मली, और कुछ ऐसी चीज़ें चलना जहाँ पे कभी कभी आपका मनमुटाव देखने को मिल सकता है, या कुछ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो शुक्र से ही रिलेटेड मोस्टली अगर आप करियर चुनते हैं, शुक्र से रिलेटेड करियर चुनने से आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। और मान लीजिए आप किसी और करियर में जाते हैं तो शायद उतना ईजी आपके लिए ना रहे, लेकिन अगर शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन आप चुनते हैं, आप कोई भी ऐसा क्रिएटिव प्रोफेशन चुनते हैं जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित कर सकें, जहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रदर्शित कर सकें, अपने काम को बहुत अच्छे से दिखा सकें, तो और भी ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये जो लगन है वो, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से इसको अगर अपन देखेंगे तो ये 7वें भाव की राशि, यानी रिलेशनशिप वाइज पब्लिक का घर भी वही है, और वहाँ पे आपका बिजनेस वगैरह भी है, तो ये सब मिला के आपकी लाइफ को बहुत बेटर करता है ये कंडीशंस। तो हो सकता है अगर आपका तुला लगन बन रहा है, तो तुला लगन होने की वजह से आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, बहुत थोड़े से प्रयास के बाद भी आपके जीवन में चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती जा रही हैं। पैसा समय पे आ रहा है, पैसा समय पे मिल रहा है, जब आपको रिक्वायरमेंट है तब पैसा उतना मिल रहा है, तो आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी जब भी आपका नवामसा में तुला लगन होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।